इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, दोनों आधार पर दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तीसरे टॉपिक पे हम जानेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो सभी त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है त्रिभुजों के परिमाप, जितने भी त्रिभुज हैं उनके क्या परिमाप होते हैं। पांचवा टॉपिक जो दोस्तों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों के सभी सूत्र। इसमें दोस्तों हम समझेंगे कि त्रिभुज से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सभी टॉपिक को मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आपका कम समय लगे, कम समय में आप इसको समझ पाएं। तो चलिए हम समझते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज के बारे में, यानी कि त्रिभुज की परिभाषा बताऊंगा। देखिए दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने उसका फिगर भी बनाया है त्रिभुज का। देखिए यहाँ पे क्या है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और तीन भुजाओं से दोस्तों ये आकृति घिरी हुई है, तो ये क्या हो गई, त्रिभुज हो गई। और दोस्तों इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो दोस्तों कैसे भी त्रिभुज अगर बनेगा तो उसका जो अंतः कोण का मतलब क्या होता है, ये अंदर का कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है यह क्या है, अंतः कोण इसे हम कहते हैं। तो कैसा भी त्रिभुज बनेगा उसके अंतः कोण मतलब अंदर के जो कोण होंगे, तीनों कोण मिलाएंगे तो 180 अंश आएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो कोण बन रहा है ना, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और इसमें तीन शीर्ष होते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि शीर्ष किसे कहते हैं और भुजा किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे यहाँ पे दो भुजाएं आपस में काट रही है ना एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कोण बनेगा। तो यहाँ पे ये कोण हो गया। उसके बाद शीर्ष किसे कहते हैं, जहाँ पे दो भुजाएं मिल रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये भुजा दोनों आके मिल रही है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा शीर्ष हो गया। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए एक शीर्ष, दो शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, और यहाँ पे तीन कोण भी होते हैं। एक कोण बन रहा है, दो कोण और तीन कोण, और तीन भुजाएं भी होती हैं। तो दोस्तों ये हो गया त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के बारे में। अब दोस्तों हम समझेंगे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, और भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला त्रिभुज दोस्तों होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये दोस्तों क्या होता है, भुजाओं के आधार पर होता है। कोणों के आधार पर कौन कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि दोस्तों देखिए, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक एक त्रिभुज को हम पहले से समझेंगे, यानी कि एक एक त्रिभुज की परिभाषा समझेंगे और उसको बना के भी देखेंगे, उसका फिगर बना के भी समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि परिभाषा लिख ली है ताकि आपका कम से कम समय लगे और आप इसको समझ पाएं। समबाहु त्रिभुज दोस्तों किसे कहते हैं, देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, जो भी त्रिभुज बनेगा ना उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है। देखिए ये भुजा हमने लिख लिया है, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर की है, तो ये दूसरी वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी और तीसरी वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरे नंबर पे हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि बस दो भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हमने उसका फिगर बनाया, उसका चित्र बनाया हुआ है। देखिए ये भुजा 3 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं क्या है, 3 3 सेंटीमीटर आपस में बराबर हैं, और ये जो बच रही है भुजा वो 2 ही सेंटीमीटर है। मतलब हमें क्या कह रहा है परिभाषा में कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर भुजा बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है,
जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, वही क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पहली भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। कोई भी भुजा एक समान नहीं है, एक बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो वो त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। अब दोस्तों हम समझेंगे कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनकी परिभाषाएं। कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंतः कोण न्यून कोण हो, यानी 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने उसका फिगर बनाया है। तो अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण, यानी कि जो ये अंदर के 3 कोण हमारे बन रहे हैं ये क्या होने चाहिए, 90 अंश से कम होने चाहिए। इसके अंदर के जो कोण बनेंगे वो 90 अंश से कम होने चाहिए। यानी कि 60 अंश का बन सकता है, 70 अंश का बन सकता है, 80 अंश का बन सकता है। 90 अंश से कम का जो इसके अंदर का कोण बनेगा वो तीनों, जो यहाँ पे जो तीनों कोण बन रहे हैं वो 90 अंश से कम होने चाहिए। तो वो त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब क्या होता है दोस्तों, समकोण किसे हम कहते हैं, समकोण, यानी कि समकोण बराबर हमारा क्या होता है, 90 अंश होता है। यानी कि जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 अंश का बन जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने बनाया भी है, एक कोण यहाँ पे क्या है 90 अंश का बन रहा है, और ये बाकी जो 2 कोण बन रहे हैं कितने के बन रहे हैं उसको हमें नहीं देखना है, बस हमें एक कोण को देखना है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का बन जा रहा है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि अधिक कोण हो मतलब 90 अंश से अधिक हो, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण में दोस्तों क्या होगा जी, कोई भी मतलब त्रिभुज बन रहा है ना, तो उसमें एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना ये 90 अंश से अधिक बन रहा है। हमने यहाँ पे बनाया 120 अंश का। 90 अंश से अधिक कोण अगर बन रहा है तो वो क्या होगा, अधिक कोण कहलाएगा। त्रिभुज में कोई एक भुजा 90 अंश से अधिक बन जा रही है तो वो कोण मतलब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दोस्तों ये होगा इन कोणों की परिभाषा। अब दोस्तों हम समझेंगे कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं और परिमाप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे क्षेत्रफल और परिमाप सभी त्रिभुजों के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, कड़ी में 3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका परिमाप क्या होता है, 3 गुणे में भुजा। दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। इसका परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में a+b+c। यहाँ पे दोस्तों क्या है, a b और c क्या है, ये भुजा है। तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो त्रिभुज है ना, इन सबके जो क्षेत्रफल है वो एक एक ही है, मतलब एक जैसे हैं। बस यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बदला है। तो हम समझ रहे थे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इसका परिमाप जानते हैं, a+b+c किसका परिमाप होता है, विषमबाहु त्रिभुज का। और यहाँ पे दोस्तों आप समझ जाइए कि a और b और c क्या है, यह भुजा है। अगला हमारा है न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही होता है, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, और इसका परिमाप भी वैसे ही होता है जैसे विषमबाहु त्रिभुज का है, a+b+c। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, और इसका परिमाप क्या होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। अब दोस्तों लास्ट हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। इसका भी दोस्तों परिमाप सेम है जैसे बाकी त्रिभुजों का यहाँ पे है, 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, और यहाँ पे इसका भी परिमाप वही होता है a+b+c। यहाँ दोस्तों आप समझ जाइएगा कि a b c क्या है, भुजा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भुजा।
यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या है, भुजाएं। ये तीनों क्या है, ये तीनों भुजाएं हैं। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया त्रिभुजों के क्षेत्रफल और परिमाप। अब हम समझ लेते हैं जो त्रिभुज से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र हमारा है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, करड़ी में यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी ब्रैकेट बंद, तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसमें यस जो बार बार आ रहा है, यस को हम क्या कहते हैं और ए बी सी क्या होते हैं। यस दोस्तों हमारा क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और ए बी सी ये क्या है, भुजाएं हैं। दूसरा हमारा सूत्र दोस्तों है पाइथागोरस की प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पाइथागोरस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जो दो सूत्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हर टॉपिक आपको सही से समझ में आया होगा। अगर आपको हर टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको दोस्तों वृत्त से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, उस पर टैप करिए, उसको देखिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।